ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। सबसे पहले बात करते हैं डूंगरपुर हाईवे पर हो रही बवाल की। आज कहा गया था कि शांति बरकरार रखी जाएगी, लेकिन खबर है कि फिर से बवाल हो रहा है। डूंगरपुर में हाईवे पर बवाल मामले के अंदर वार्ता चल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत के दखल के बाद वार्ता का दौर और उदयपुर में अभ्यर्थियों के साथ वार्ता जारी है। इस दौरान अर्जुन बामनिया, रघुवीर मीणा समेत कई नेता मौजूद हैं। उदयपुर जिले में धारा 144 लगी हुई है। ऋषभ देव उपखंड में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी इंटरनेट सेवा बंद है। उधर आसपुर स्टेट हाईवे पर एक बार फिर से पथराव हुआ है। रणतागढ़ तालाब के आसपास लगातार पथराव की खबर है। 2 बाइक और एक दुकान में आग भी लगा दी गई। पथराव के कारण पुलिस का एक जवान घायल हो गया है। 3 दिन से हाईवे पर उपद्रवियों का बवाल लगातार जारी है और शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर यह हंगामा चल रहा है। 1167 पदों को लेकर यह हंगामा चल रहा है। खाली रहे पदों को एसटी वर्ग से भरने की मांग, जबकि जो खाली पद हैं वो सामान्य वर्ग के खाली पद हैं। लेकिन विरोध करने का ये तरीका ठीक नहीं है। खुद के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान आखिर क्यों किया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन अपील का असर ये कि शांति दिखाई भी दी, लेकिन जैसे जैसे अब फिर से दिन ढल रहा है, उपद्रवियों का हंगामा एक बार फिर से शुरू हुआ है। पथराव किया गया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वार्ता की तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आगजनी की तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कल एक डेलीगेशन बाकायदा मिला था। उसके बाद यह बात तय हुई कि यह डेलीगेशन जाकर वहां नेताओं से मिलेगा, छात्रों से मिलेगा, बातचीत की जाएगी, शांति बहाल की जाएगी, समस्या के समाधान के लिए आगे काम किया जाएगा। बातचीत भी चल रही है, नेता वहां पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर वो आसपुर स्टेट हाईवे की, जहां न सिर्फ पथराव हुआ बल्कि आगजनी हुई है। दुकान में आग लगा दी गई। 2 बाइक और एक दुकान में आग लगाई गई है। इसके अलावा पथराव में एक पुलिस का जवान भी घायल हो गया है। 3 दिन से हाईवे पर उपद्रवियों का बवाल लगातार जारी है और ये बवाल उस पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई में मांगों को मनवाना का एक तरीका यही कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, आप बाकी व्यक्तियों की जिंदगी से खिलवाड़ करें, उनके सामान को लूट लें, आग लगा दें और जमकर बवाल काटें, पथराव आप करें? क्या वाकई में ये सब कुछ जायज है? यकीनन नहीं है। इस दौरान पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि संयम बरता जाए, कठोर कार्रवाई ना की जाए। मंत्री अर्जुन बामनिया, रघुवीर सिंह मीणा मौजूद हैं, बातचीत चल रही है। ये बातचीत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर उदयपुर से, जहां अर्जुन बामनिया तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समाधान की कोशिश और शांति बनाए रखने की गुजारिश। ऊपर बैठे हैं तो रघुवीर मीणा बैठे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मीटिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें छात्र नेताओं के साथ, छात्रों के साथ बाकायदा दोनों बड़े नेता मौजूद और बातचीत की जा रही है। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके। रवि, बातचीत जो चल रही है, इस बातचीत में अभी तक क्या कुछ आश्वासन दिया गया और क्या मांगे दूसरी तरफ से उठी हैं? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, फिलहाल बातचीत का जो दौर है, जिसकी पिछले 2-3 दिन से आशा जताई जा रही थी कि बातचीत की टेबल पर जो है आंदोलनकारी आए, और वो बातचीत का जो दौर है अभी फिलहाल शुरू हो चुका है। पूर्व सांसद और जो सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर हैं, रघुवीर मीणा, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, उनके जो निवास है, उनका जो पैतृक निवास जो है प्रसाद गांव, जो कि उदयपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये वार्ता जो है
वो शुरू हो चुकी है। इस वार्ता में जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि खेरवाड़ा से जो आए हैं, वो उनका एक प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन वो मौजूद है। और इसके अलावा बीटीपी के जो 2 विधायक हैं, राजकुमार रोत और रामकुमार डिंडोर, ये दोनों भी विधायक यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ताराचंद भगोरा जो है पूर्व सांसद, वो यहाँ मौजूद हैं। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया जो है वो खुद यहाँ पर मीटिंग के दौरान चर्चा कर रहे हैं। आदिवासियों का जो प्रतिनिधिमंडल है, समाज के जो और दूसरे लोग हैं, उन तमाम लोगों के साथ में ये जो चर्चा है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि चर्चा का ये जो दौर है, इसको सीधे तौर पर मीडिया को जो है अभी अनुमति नहीं दे रहे हैं, मनाही है कि मीडिया कर्मी जो है यहाँ पर कवरेज ना करें फिलहाल। लेकिन ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हो जाती है वो ये है कि वार्ता शुरू हो चुकी है, जिसकी लंबे समय से इंतजार था। और अब आशा यही की जानी चाहिए कि इस वार्ता में कोई सुलह का रास्ता जो है वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन रवि, मीडिया कर्मियों को दूर क्यों रखा जा रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो अंदर खाने कुछ सेटल किया जाएगा। कुछ मांगे हैं, मांगों पर आश्वासन है, मीडिया को दूर क्यों रखा जा रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभ्यर्थियों का जो डेलीगेशन आया है, उनकी भी यही मंशा है। और साथ में चूंकि सरकार ने टीएडी मंत्री को इस बात के लिए डेप्यूट किया है कि वो किसी भी सूरत में जो है इस पूरे मसले का हल निकालें। और मीडिया को जहां तक दूर करने की बात है, उसका एक बड़ा मकसद यही हो सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं और जो आदिवासी समाज के जो और जो दूसरे डेलीगेशन में आए हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी बात को खुलकर रखें और जो आदिवासी समाज के नेता हैं उनके समक्ष रखें। और ताकि उसमें तमाम वो लोग भी मौजूद हैं जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। खुद टीएडी मंत्री मौजूद हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर जो है रघुवीर मीणा वो मौजूद हैं। तो ताकि ये जो बातें जो सामने आएंगी निकलकर, इनको जो है सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और ब्रजेन देखिए, आज दोपहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रघुवीर मीणा से बातचीत की थी टेलीफोन पे। पूरे मसले को लेकर उन्होंने चर्चा करी थी, पूरे मसले की जो डिटेल है वो उनसे ली थी। और साथ ही साथ हमारे जो सूत्र है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने रघुवीर मीणा को भी ये इस बात के लिए कहा कि वो जो है इस मसले का कोई निर्णायक जो हल है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा रवि, कल तक ये था कि इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कोई नहीं कर रहा था, क्या जो डेलीगेशन यहाँ पर आया छात्रों की तरफ से, इसकी कोई अगुवाई कर रहा है? जी देखिए ब्रजेंद्र, दरअसल डेलीगेशन जो है ये उन अभ्यर्थियों का है जो पिछले 18 दिनों से महापड़ाव किए हुए थे। और वो उन्हीं लोगों में से कुछ जो लोग हैं जिनको कि तमाम अभ्यर्थियों ने सेलेक्ट किया है कि ये लोग जो हैं वो सरकार के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करेंगे। तो उन तमाम लोगों को जो है यहाँ पर इस बैठक में भेजा गया। और यही लोग हैं जो फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। रवि, मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि अगर ये उन डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जाहिर है ये बोलकर आए होंगे बाकियों को कि जब तक हमारी तरफ से इशारा ना मिले आप शांत रहिए। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आसपुर के आसपास ना सिर्फ आगजनी की घटना हो रही है बल्कि पत्थरबाजी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, एक बार आप अगर सवाल फिर से दोहराएं, थोड़ी सी तकनीकी खामी की वजह से सुनाई नहीं। रवि, सवाल मेरा यह है कि अगर ये डेलीगेशन चुना गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से तो जाहिर है इन्होंने ये भी कहा होगा कि जब तक हम वापस ना आ जाएं शांति बरकरार रखिएगा। अगर ऐसा कहा गया तो फिर आसपुर के आसपास आगजनी क्यों हो रही है, पत्थरबाजी क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल ये जो तमाम मसले हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी काम करती हैं। संभव है कि चूंकि कल 5 बजे जो है वो बैठक एक होनी थी जो है मुख्यमंत्री के साथ में, उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं जो हैं ऐसी हुई जो कि संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर ठीक नहीं मानी जा सकती। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिक्स हो सकती है, प्रेशर पॉलिटिक्स होती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन पर एक प्रेशर भी क्रिएट रहे। और साथ ही साथ वार्ता की जो टेबल है, चूंकि कुछ जो चीजें हैं ब्रजेंद्र, इसको कहने में कतई जो है नहीं सोचना होगा कि कल जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया, दर्जनों वाहनों में आग लगाई गई, लूटपाट की गई, तो ये चीजें जो है किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराई जा सकती। जी बिल्कुल रवि, वापस आऊंगा मैं आपके पास। अपने दर्शकों को बता दें कि अभी भी 2 बाइक और एक दुकान में आग लगाने की सूचना मिली है। एक तरफ डेलीगेशन बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ पथराव और आगजनी हो रही है। पथराव के कारण पुलिस का एक जवान घायल भी हो चुका है और 3 दिन से हाईवे पर उपद्रवियों का बवाल लगातार जारी और बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा।
कमाल की बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि जब जब बैठक होती है उस दौरान भी बवाल हो रहा होता है। तो यानी कि ये मानकर चलिए, या तो जो डेलीगेशन बात करने के लिए आ रहा है उसका प्रदर्शनकारियों पर कंट्रोल नहीं है, वो उनकी मान नहीं रहे, या फिर दूसरी तरफ जो डेलीगेशन मिलने आ रहा है वो खुद ये इशारा करके आया है कि जब हम बातचीत करें उस दौरान भी आप अपनी गतिविधियों को लगातार बरकरार रखिएगा ताकि प्रेशर बना रहे, ऐसा ना लगे कि ये पूरा प्रदर्शन शांत हो गया है। और ये पूरे तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स वाकई में प्रदेश को शर्मसार करने वाली, क्योंकि बातचीत का हल जब टेबल पर निकलना है, बातचीत का हल, जो समस्या का हल है वो बातचीत के जरिए निकलना है, तो फिर पथराव और आगजनी क्यों की जा रही है, लूटपाट क्यों की जा रही है? क्या वाकई में इनके खिलाफ मामले दर्ज होंगे? जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, क्या उनकी वसूली इनसे की जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जो आज प्रदेश की जनता पूछ रही है, क्योंकि उनको भी इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। 3 दिन हो चुके हैं, हाईवे बंद है, लोग जो वहां से आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, उनको समस्या हो रही है। जिनकी दुकानों को लूट लिया गया है उनको इसकी भरपाई कहां से होगी? मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बहुत सीधा सवाल है, अगर मान लीजिए समझौता हो भी गया, मामला शांत हो भी गया, तो उनका क्या होगा जिनकी दुकानों को लूट लिया गया, जिनकी गाड़ियों को फूंक दिया गया और जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है? उनका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें समय के साथ में तय होंगी, चूँकि अभी फ़िलहाल जो ये जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनका एक डेलीगेशन बात कर रहा है, तो शायद इनकी मांग ये भी होगी कि जो भी पुलिस की ओर से अगर कोई मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो वो भी वापस लिए जाएं। इनके जो लोग हैं जिनको कि पिछले कुछ 48 घंटों में पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है, कुछ 2 दर्जन से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं, तो उनको भी रिहा किया जाए। तो ऐसी तमाम जो डिमांड्स अगर इनकी होंगी तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ लोगों के खिलाफ में नामजद मुकदमा दर्ज हो भी जाता है तो भी कोई कार्रवाई हो पाए, ये शायद जो है संभव नहीं होगा। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि जिन लोगों का सामान जला है, जिन लोगों की दुकानें जली हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक कानूनी रास्ता अपनाकर अपना मुकदमा भले ही दर्ज करा दे, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये सारी चीजें जो है पुलिस और प्रशासन पर डिपेंड करती हैं। जी बिल्कुल रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जो वार्ता चल रही है वो सफल रहे और आंदोलन जो उग्र हो चुका है वो शांतिपूर्ण रास्ते पर लौट आए।